थके ट्रंप लड़ाई से हटे पीछे, अकेले लड़ेंगे नेतन्याहू। अलग हुए ट्रंप और नेतन्याहू के रास्ते। ईरान से अकेला लड़ेगा इजरायल, अमेरिका नहीं देगा साथ। 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला बोला था और अब इस जंग को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, फिर भी जंग खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इस बीच कई बार संकेत दिए कि वो जंग खत्म कर सकता है, बशर्ते ईरान कुछ शर्तें मान ले, जिनमें एक अहम शर्त हॉर्मूज का खुलना भी है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना तक कह दिया है कि हॉर्मूज ना भी खुले तो भी वो कुछ ही हफ्तों में युद्ध रोकने के लिए राजी है। मगर क्या बेन्यामिन नेतन्याहू भी ट्रंप की बात से सहमत है? शायद नहीं, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो साफ कहा है कि वो नहीं बताना चाहते कि जंग कब खत्म होगी, यानी वो अब भी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ठीक वैसे ही जैसे गजा पर बार बार हमले रोकने की बात करने के बावजूद इजरायल ने बम और मिसाइल गिराने बंद नहीं किए। अब तो इजरायल एक नहीं 3 तरफ युद्ध में उलझा हुआ है। गजा और ईरान के साथ साथ इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में हमले किए जा रहा है। इजरायल का एजेंडा जहां लड़ाई जारी रखने का दिख रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझ रहे हैं कि लड़ाई को बहुत लंबा खींचना उनकी सत्ता के लिए घातक हो सकता है और इसलिए उनकी असली नीयत चाहे जो हो, ऊपर से वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका अब लड़ाई से पीछे हटेगा और इजरायल अकेले ईरान का मुकाबला करेगा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि क्या अमेरिका इस जंग से भागने वाला है। तो ईरान के साथ लड़ाई करते हुए अमेरिका को काफी नुकसान हो चुका है। उसे अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ रहा है। ठीक ऐसा ही नुकसान इजरायल का भी हुआ है, बल्कि ईरान के हमलों में इजरायली सैनिकों की जान भी गई है। साथ ही उसके शहरों और कई अहम ठिकानों को भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। फिर भी इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की तारीख नहीं बताना चाहते। नेतन्याहू ने यूएस टीवी कंपनी न्यूज मैक्स से कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म होने की कब तक संभावना है, मैं इसकी कोई तारीख नहीं बताना चाहता। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि निश्चित रूप से जंग आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है और ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक आखिरकार अंदर से ही टूट जाएगा। बता दें कि ईरान के साथ जंग को लेकर नेतन्याहू की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान के साथ जंग कुछ ही हफ्तों तक चलेगी, महीनों तक नहीं। और इस बीच पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने को लेकर मध्यस्थता की पहल भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ पाकिस्तान ने बैठक की, जिसका मकसद मध्य पूर्व में छिड़ी जंग को रोकना है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने एक बार फिर अमेरिका के अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि जंग के इन 31 दिनों में ईरान की अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि जो हुआ है वो केवल बातचीत के लिए एक अनुरोध और अमेरिका की तरफ से कुछ प्रस्तावों का भेजा जाना है, जो हमें कुछ मध्यस्थ हो, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके जरिए मिले हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है। इस समय जब अमेरिका का सैन्य हमला और आक्रमण पूरी तीव्रता के साथ जारी है, हमारे सभी प्रयास और क्षमताएं ईरान की रक्षा में लगी हुई हैं। हम कूटनीति के साथ हुए उस विश्वासघात को नहीं भूले हैं जो 1 साल से भी कम समय में 2 बार हुआ। दरअसल 28 फरवरी को हमले के ठीक 2 दिन पहले जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर चर्चा चल रही थी, लेकिन फिर इजरायल के उकसावे पर अमेरिका ने उसके साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसे ईरान बड़ा विश्वासघात मान रहा है और अब युद्ध विराम से इनकार कर रहा है। इस बीच ईरान ने इजरायल पर तो सीधे हमला किया ही, साथ ही वो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाने पर ले रहा है। हालांकि अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब से कहा कि अमेरिकी सेनाओं को निष्कासित करने का समय आ गया है। एक्स पर एक पोस्ट में अराक्ची ने लिखा कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है और उसे भाईचारा वाला देश मानता है। ईरान का यह अभियान एक आक्रामक दुश्मन के खिलाफ है जिसे अरबों या ईरानियों के लिए कोई सम्मान नहीं है।
आरागची ने अमेरिकी वायुसेना के एक दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीर को साझा करते हुए आगे लिखा कि जरा देखिए हमने उनके वायु कमान का क्या हाल कर दिया है। तो ईरान ने दिखा दिया कि वो अपने पलटवार में कोई कमी नहीं करेगा और अपने तरफ से हमले जारी रखेगा। लेकिन अब अमेरिका शायद थक रहा है और इसीलिए वो पीछे हटने के संकेत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार है, भले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। अखबार ने प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों ने आकलन किया है कि इस अहम समुद्री रास्ते को जबरन खोलने का मिशन लड़ाई को उनकी तय समय सीमा यानी 4 से 6 हफ्ते से आगे ले जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नौसेना और मिसाइल भंडार को गंभीर नुकसान पहुंचाने के बाद अब अमेरिका ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा ताकि व्यापार का प्रवाह दोबारा शुरू हो सके। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का फोकस ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने पर रहेगा, जबकि कूटनीतिक दबाव के जरिए तेहरान को हॉर्मुज़ के रास्ते मुक्त व्यापार बहाल करने के लिए राजी करने की कोशिश की जाएगी। अगर कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं तो अमेरिका अपने यूरोपीय और खाड़ी सहयोगियों से अपील करेगा कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने की अगुवाई करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के पास अभी भी सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन वे फिलहाल उनकी प्राथमिकता नहीं है। तो ट्रंप एक तरफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए कूटनीतिक रास्तों को अहमियत दे रहे हैं और महीने भर में युद्ध खत्म करने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि उनकी बातों पर यकीन करना कठिन है, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी नेवी सील्स यानी स्पेशल फोर्स, आर्मी रेंजर्स और पैरा ट्रूपर्स मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जल्दी ही कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, तेल के कुओं और डिसैलिनेशन प्लांटों यानी पानी शुद्ध करने वाले संयंत्रों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें उसने जानबूझकर पहले कभी नहीं छुआ है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने भी कहा कि अमेरिका ने अभी तक ईरान में 11,000 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और उसने 150 जहाजों को नष्ट कर ईरानी नेवी को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान में जमीनी हमले से इनकार नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की पहली पसंद कूटनीति है। लेविट ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और ये जारी रहेगी। अमेरिका का ये रुख देखकर कहा जा सकता है कि उसे खुद ही नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। कभी लड़ाई तेज करने की तो कभी एकदम से रोकने की बात ट्रंप सरकार कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें युद्ध रोकने की बात हो, बल्कि नेतन्याहू तो कभी भी किसी पर भी हमले की बात करते हैं और ईरान के साथ तो लड़ाई तेज करने की ही बात वो कर रहे हैं। बीते दिन ही इजरायली संसद क्नेसेट में बजट को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें अब इजराइल अपना कुल बजट बढ़ाकर 271 अरब डॉलर करने जा रहा है, जिसका करीब 1/4 हिस्सा नेतन्याहू सरकार डिफेंस पर खर्च करेगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा सांसदों ने बजट के पक्ष में वोट किया है। 55 से 62 सांसदों ने इस बजट का समर्थन किया है। बता दें कि इजराइल का रक्षा बजट पिछले डिफेंस बजट से अब करीब 2 गुना हो चुका है। साल 2023 में नेतन्याहू सरकार ने 27.5 अरब डॉलर का रक्षा बजट रखा था, जो इस बार बढ़ाकर 45 अरब डॉलर कर दिया गया है। इजराइल का रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला युद्ध के लंबे खिंचने की आशंका को बढ़ाता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ट्रंप भी लड़ाई जारी रखने की बात मानेंगे या मैदान में नेतन्याहू अकेले रह जाएंगे। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।